गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं पहले ही बता दूँ कि ये डिटेल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपकी लाइफ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने वाली हूँ। ये मैंने, आप स्क्रॉल डाउन करके भी चेक कर सकते हैं, मेरा जब चैनल स्टार्ट हुआ था तब मैंने एक ही रीडिंग की थी। उस वक्त मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग लव पे बेस्ड की थी। इस वक्त मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो मैं आपकी लाइफ को लेकर कर रही हूँ। मींस पास्ट की एनर्जी में अगर आपको कार्ड्स अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग लगते हैं कि ये एनर्जी बिल्कुल आपसे मैच करती है, तो डेफिनेटली वो आपका प्रेजेंट भी बताएगी और फिर फ्यूचर भी बताएगी। और अगर पास्ट की रीडिंग में सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। पास्ट की रीडिंग करने में ये एक आसानी होती है कि फिर आप मैच कर सकते हैं अपने प्रेजेंट की एनर्जी को। और डेफिनेटली जो भी टैरो के थ्रू आपकी एनर्जी प्रेडिक्ट हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रूटीन को, अपनी हैबिट्स को, अपने पैटर्न्स को, अपने ट्रेड्स को चैनलाइज कर सकते हैं। मैं इसीलिए पहले कह रही हूँ, वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ प्रेजेंट एनर्जी और प्रिडिक्शन पे चले जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वेट फॉर। लेकिन पास्ट की एनर्जी अगर मैं बताऊँगी और अगर वो आपको अपने से रिलेटेड लगेगी तो इट इज़ गोइंग टू वर्थ कि आप आगे की पूरी रीडिंग कंप्लीट देखें। मैं येस और नो सेशन भी करूँगी। रीडिंग का पैटर्न ये होगा कि मैं आपकी पास्ट की एनर्जी चेक करूँगी, आपकी पास्ट की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करूँगी, आपकी लव लाइफ चेक करूँगी, एंड देन आपको उस वक्त किस चीज़ की नीड थी। सिमिलरली जब मैं आपकी प्रेजेंट की रीडिंग करूँगी, प्रेजेंट की एनर्जी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपको किस हीलिंग की नीड है, एंड देन योर लव लाइफ, एंड देन अगेन इसी तरीके से रीडिंग प्रोसेस होगी। डिटेल इंट्रो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रीडिंग डिटेल्ड होगी, बताना ज़रूरी है, स्टेप ज़रूरी हैं, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक रीडिंग को देखिएगा। टाइम बचा तो मैं डेफिनेटली आपका सबसे फेवरेट, मोस्ट वांटेड सेक्शन यानी कि येस और नो सेशन भी ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स चेक कि आपकी लाइफ की पास्ट एनर्जी कैसी रही है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, वही मैसेज लीजिए जो आपसे रेजोनेट करें। लेट्स सी हम किन लोगों की एनर्जी में ट्यून इन हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, परवरदिगार, गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी किस तरह की थी, किस तरह के पर्सन आप रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ यानी कि शुरू के दिनों में। ठीक है, आप किसी भी एज से इस वक्त बिलोंग करते हों, बट आप पहले कैसे थे। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, एंड देन टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, पास्ट की एनर्जी। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी पुअर रहे हैं शुरू के सालों में। ठीक है, आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस रहे, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि उसके पास जितना होता था वो फ़ौरन दूसरे वालों को दे देता था, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने फैमिली वालों की तरफ से, या अपने सिबलिंग्स की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से काफ़ी झगड़े भी फेस करने पड़ते होंगे कि तुम्हें अक्ल कब आएगी, कि तुम अपने पास कुछ भी नहीं रखते या कुछ भी नहीं रखती। और शायद आपसे लूटने के चक्कर में बहुत सारे लोग आपस में लड़ाइयाँ भी कर लेते होंगे और आपको बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी भी पड़ती होगी। आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी स्लो रहे हैं, लेकिन दूसरों को देने के लिए आप कभी भी स्लो नहीं रहे। किसी से माफ़ी मांगनी हो, किसी के आगे झुकना हो, किसी के आगे सरेंडर करना हो, किसी के आगे लेट डाउन होना हो, आप अपनी वर्थ को वैल्यू इतनी नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स बेयर करने पड़ते थे। लोग आपके साथ बड़े झगड़े फसाद करते थे। आप हमेशा आइस ब्रेक करने में, अपोलोजाइज़ करने में, माफ़ी मांगने में, अपनी बात सामने रखने में, अपनी ख्वाहिश बता देने में, अपनी इच्छा बता देने में, अपनी डिज़ायर बता देने में हमेशा इनिशिएट करते थे। इनफैक्ट आपने अपनी लव लाइफ में भी देखा जाए तो हमेशा अपने पर्सन से सबसे पहले सॉरी किया है, सबसे पहले बात मानी है, सबसे पहले इनिशिएट किया है, हमेशा कम्युनिकेशन में पहल आपने की। आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने गोल्स को बहुत सारे लोगों की वजह से जमा किया
और आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा और कुछ बहुत सारे लोग आपको इस्तेमाल करके उम्मीद दिलाकर इस मुल्क से बहुत दूर चले गए, यानी आपसे बहुत दूर चले गए। ऐसा भी हुआ कि आपको बहुत अर्ली एज में आपके बहुत सारे लव्ड वंस ने छोड़ दिया और आप उनको देखते ही रह गए कि आप ऐसे पर्सन नहीं थे जिसको बिट्रेल किया जाए, जिसको धोखा दिया जाए, लेकिन आपके साथ यकीनन ऐसा हुआ। आपके बहुत सारे क्लोज्ड वंस आपसे दूर हो गए। रीज़न क्या है वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। ठीक है, लेट्स सी मोर। पास्ट में आप किस तरह के पर्सन रहे हैं। टावर मोमेंट, ओके, ये आना तो ज़रूरी बनता था। स्टार और राइट, हैंगमैन, द फूल, वेरी नाइस। आपकी लाइफ में जब ये मोमेंट आया कि जब सब लोगों ने आपको, आपके क्लोज वंस पे, जिन पर आप शायद बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, जब ये आपको छोड़ के गए तो आपको बड़ी शेकअप वेकअप कॉल मिली है। आपको बहुत दफ़ा जाकर, बहुत बाद में जाकर ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, ये तो सिर्फ मुझको यूज़ करने के लिए थे। आपको किसी ने नहीं संभाला, आपको जिसने संभाला वो आपकी ख़ुद की अपनी ज़ात थी। आप शायद एक बॉर्न स्टार हैं, ठीक है, एक बॉर्न स्टार हैं, एक बॉर्न स्किल्ड पर्सन है, एक बॉर्न एबिलिटी पर्सन हैं, और इस बात का अंदाज़ा आपको बहुत अरसे बाद जाकर हुआ जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ा। आपको अपने करेज का अंदाज़ा बड़े ही टर्मोइल के फेस से जाने के बाद गुजरा है। दिस टावर मोमेंट वाज लाइक समथिंग, ये डेस्टिन्ड था आपकी लाइफ में होना, क्योंकि अगर ये ना होता तो आप शायद अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं करते, आप शायद जान ही ना पाते कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। लेकिन आपने कभी भी अपनी इस एबिलिटी पे इतराए नहीं, टैंट्रम नहीं थ्रो किए, बल्कि उल्टे लटक गए, ये जानते हुए कि क्या वाकई ये मैं ही हूँ, क्या ये मैं ही हूँ ऐसा पर्सन जो कि इतना करेजियस हो सकता है। आपने कभी भी अपना ज़ोर किसी के ऊपर नहीं आजमाया। ये ज़रूर हुआ आपके पास्ट में कि जब मौका मिला आपने तब वो वाला मामला किया कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। आप रिस्क लेने वाले पर्सन रहे हैं अपने पास्ट में, और आपके रिस्क आपके फेवर में रहे, वो इस वजह से क्योंकि शुरू में जो आपने अच्छे अमल किए, आपकी गुड डीड्स जो थी वो आपकी नेकियां बनी, आपके ऊपर वाले का करम भी रहा, कुछ बुज़ुर्गों की दुआएं भी रहीं, जिसकी वजह से जब जब आपने अपनी लाइफ में रिस्क लिया, एक एडवेंचरस लाइफ, एक कोई ऐसा लीप ऑफ फेथ लिया, वो आपके फेवर में हो गया। ये मुझे आप पास्ट में नज़र आ रहे हैं। आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हुआ किसी से, बहुत तगड़ा ब्रेकअप, ऐसा ब्रेकअप जिसने आपको बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया। और ये ब्रेकअप एक ऐसा था जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि इतना पहले ही से टूटा हुआ आदमी एक रिलेशनशिप में भी टूट गया, अभी अपने आप को कैसे संभालेगा। लेकिन आपने अपने आप को संभाला, किस तरह से संभाला वो मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन आप एक रिफ्लेक्टिव पर्सन है विद द हैंगमैन। एक मोमेंट शायद ऐसा आया कि आपने किसी के लिए भी कुछ भी करना छोड़ दिया, और बहुत से वो लोग जो आपकी पास्ट लाइफ में आपसे एसोसिएटेड थे वो बड़े सरप्राइज़ हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी लाइफ में पलट के आए। जब पलट के आने के बाद आपने उनके साथ मुकाफ़ात अमल यानी कारमा फेज़ नहीं अप्लाई किया, तो वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग बात थी, जबकि वो आपको काफ़ी टॉयलेट रोल और टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर चुके थे। अब आपका नॉन रिएक्टिव होना और इम्पल्सिव ना होना उनके लिए काफ़ी शॉकिंग रहा है, क्योंकि वो तो आपको हमेशा एक दबाने वाले पर्सन रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। लेट्स सी कि आप और किस तरह के पर्सन रहे हैं। पेशेंस, यस, काफ़ी साबिर आदमी हैं आप, सब्र करने वाले, और शायद आपने हर तकलीफ़, बिकॉज़ यहाँ पर एक विमेन है हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड आई थिंक आपने अपनी लाइफ का हर फेज़, जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी का हर फेज़ देखा है, उतार चढ़ाव हर तरह के मामलात देखे हैं। कैसे ज़िंदगी एक एग से, एक कैटरपिलर से, एक बटरफ्लाई से फिर वो इवॉल्व होती है, आपने वो अपनी ज़िंदगी के सारे शेड्स देखे हैं।
और जिस पेशेंस से देखे हैं वो आप और आपका ऊपर वाला ही जानता है। लेट्स सी मोर, पास्ट में आप और कैसे थे। यस, ओके। शायद बहुत सारे मोमेंट्स पर ये जो हैंगमैन की एनर्जी है इसने आपको बहुत हद तक डिप्रेशन में भी डाला होगा, बहुत हद तक आप लेज़ी भी हो गए होंगे, एंड देन यू हैड प्लान टू लीव द सिटी और द कंट्री एज वेल। आपने या तो इस मुल्क को छोड़ा जहां आप रहते थे, आपने अपने होम टाउन को छोड़ा और आपने माइग्रेशन प्लान की, या आपने कोशिश की कि आप इन सब लोगों को छोड़ के यहाँ से चले जाएं, बिकॉज़ जब नेक नियति और अच्छे लोग, अच्छे अमल, उनका खुलूस किसी के लिए मैटर नहीं करता और सब किसी को यूज़ करके ही अपनी लाइफ बिल्डअप करते हैं, तो आपको ये सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी कुछ इसी तरह की लग रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में एक एक्सपीरियंस ये भी किया कि आपने ट्रैवलिंग प्लान की, और अगर आपने माइग्रेशन प्लान नहीं की, इमिग्रेशन के लिए नहीं प्लान किया, तो आपने ट्रैवल को प्रेफरेंस दी, एंड दैट मोमेंट वाज द यू टर्न इन योर लाइफ। आपने अपनी इंडिपेंडेंस को, अपने पेशेंस को, जो कि आपका टूल बन गया था, उसको एक लेज़ी वे में, एक लथार्जिक और सुस्त पर्सन बनने के बजाय उसको एक एडवेंचरस पर्सन आपने बना दिया। लेट्स सी पास्ट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है। डिस्पेयर, सी आपने फाइनेंशियली एक मोमेंट ऐसा भी देखा, अनएक्सपेक्टेड इनकम, 32 27, 3 + 2 5, 2 + 7 9, 59, 5 + 9 14, 1 + 4 5। आई थिंक आपकी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा भी आया जब आपको किसी एक ऐसी जगह से रिजेक्शन और आपको ऐसी जगह से नौकरी से निकाला गया जहाँ से शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आपको, यानी आपके लिए वो जॉब, वो काम, वो मेहनत, वो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट था, और किसी ऐसे पर्सन ने आपको जॉबलेस किया जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से वाकिफ़ था, आपके घर के हालात से वाकिफ़ था, आपके हालात से वाकिफ़ था, लेकिन फिर भी बड़ा ही कट थ्रोट उस बंदे ने या उस जो भी थे उन्होंने आपको हायरिंग नहीं दी, आपको जॉब नहीं दी, बल्कि जॉब से उल्टा निकाल दिया, बहुत ही ब्रूटल। उसके बाद आपने इस एक्ट को भी, उनके लिए रिबेलियस नहीं हुए, आपने इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लिया। जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ आपको शायद ये पता भी नहीं था कि आपके साथ ये हो क्या रहा है, जबकि यहाँ पर आपको इस्तेमाल अपने मतलब के लिए किया गया। जब सारा काम वाम हो गया तो कहा निकलो यहाँ से। उसके बाद जहाँ पर आपने अप्लाई किया, आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बड़ी अनएक्सपेक्टेड इनकम आई है आपकी पास्ट लाइफ में। शायद आपको एक मोमेंट आया होगा जब आपको ये पता नहीं चला होगा कि भाई ये मेरे पास पैसे क्यों आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कितना नीट एंड टाइडी और क्रिस्प हाथ है, और आप ये हाथ देखें जिसका हाथ बता रहा है कि उसने कितनी मेहनत और मुशक्क़त की है। ये शायद आपको ख़ुद भी ना समझ में आया हो। आपकी शायद एज 27 थी, या आप 32 इयर्स के थे, या आप 5 और 9 + 1 14 इयर्स थे आपके स्ट्रगल के। उन नंबर्स को देखिएगा और रिकॉल कीजिएगा कि क्या वाकई ये वही डेट्स और वही दिन थे। 2 + 9 9th, यानी कि सितंबर मंथ में कुछ हुआ था। 3 + 2 5 5th मंथ, यानी कि वो बनता है मई में कुछ हुआ था। सम काइंड ऑफ अ थिंग वेयर विच हैड गिवन यू अ जर्क। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन रही। लेट्स सी कि आपकी रोमांस लाइफ में क्या रहा, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा था, आपकी पास्ट लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या होता है। रिलीजियस फैक्टर्स, ओके। यकीनन आपको किसी एक ऐसे पर्सन से मोहब्बत हुई जो कि रिलीजियसली आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं आपको कार्ड्स करीब कर देती हूँ क्योंकि मैं ये आपकी पास्ट की एनर्जी कर रही हूँ, ठीक है। आपकी लव लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जो कि जिसके आपके कम्युनिटी डिफरेंसेस, सेक्टेरियन डिफरेंसेस और रिलीजन डिफरेंसेस थे, और आप लोगों के यूनियन का एक प्रॉब्लम ये भी था कि आप लोग रिलीजियसली एक दूसरे से डिफरेंट थे। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपको बिट्रेल किया, एंड टिल डेट, मार्क माई वर्ड्स, टिल डेट दे सीक फॉर योर माफ़ी एंड फॉर दिस एक्सपीरियंस। जो आपने उनको हीलिंग दी, वो हीलिंग उनको आज तक नहीं मिलती, बिकॉज़ उन्होंने आपको बिट्रे किया है। शायद बताया नहीं होगा, अफेयर चला लिया होगा, मोहब्बत में मुब्तला कर दिया होगा,
कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपकी लव लाइफ में जो पर्सन था बहुत ही कंट्रोलिंग था, आपको आपकी तरह की ज़िंदगी नहीं जीने देता था। अगर ये वो पर्सन नहीं था तो आप होंगे। आपको कंट्रोलिंग इश्यूज़ थे जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान, मैं तो यहाँ पर पास्ट में आप लोगों का यूनियन नहीं देख रही, मैं तो आप लोगों का यूनियन नहीं देख रही हूँ। लेट्स सी कि जब आप पास्ट की एनर्जी अगर आपसे मिल रही है तो आपको उस मोमेंट पर किस चीज़ की हीलिंग की नीड थी जो आपको पता ही नहीं चला कि मेरा इशू जो है वो मेरी इस वक्त की ज़िंदगी के टर्मोइल या इस फेज़ में इस तरह का है। आपको सबसे ज़्यादा उस वक्त किस हीलिंग एडवाइस की नीड थी? टेम्पटेशन नंबर 19, एल्केमी। ऑलराइट, यहाँ से तो मैं बहुत आसानी से देख सकती हूँ कि इस वक्त अगर देखें ये पास्ट की एनर्जी आपसे मिल रही है ना, तो जब मैं आज की रीडिंग आपकी करूँगी यानी कि प्रेजेंट की, तो डेफिनेटली ये पता चलेगा। विद दिस हैंगमैन मैंने आपको कहा था कि शायद आप एज अ स्टार, आपको ये मालूम ही नहीं था कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपने जितनी आपको एक रिलेशनशिप में रहते हुए एक अर्ज महसूस होती थी ना, वो बंदा आपके पास मौजूद नहीं था, लेकिन आपने अपनी टेम्पटेशंस को, इसको विजुलाइज करके, इमेजिन करके, ड्रीमिंग करके अपनी उन नीड्स को फुलफ़िल किया। आपने शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस सिचुएशन पे कि वो बंदा मेरी ज़िंदगी में मेरा और उसका मिलाप नहीं हो सकता, तो क्या हुआ, वो मेरा सोलमेट तो है, मैं उसको अपने ख्वाब में, अपने ख़यालों में, अपनी ख़याली दुनिया में उसको इमेजिन करके अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। दिस एल्केमी, आपको एक ऐसे स्टार मेकर की नीड थी अपने पास्ट में जो ये जान सके कि आप हैं क्या, और शायद आप उस मोमेंट पर आ चुके थे जब कहते हैं ना कि व्हेन स्टार इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, सॉरी। आपको आइडेंटिफाई करने वाला बंदा आपको सिर्फ इस बात का वेट था जो कि आपको पता नहीं था कि आप ऐसे पर्सन हैं। एल्केमी इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि ऐसे इतने सारे भट्टी में पकने के बाद कि एक ऐसा पर्सन बनता है जो कि एक ऐसा कुंदन बन चुका होता है। आप कुंदन समझ लें। इस कुंदन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी और आपको ख़ुद नहीं पता था कि आप अलाव में पक पक के कुंदन बन चुके हैं। ये आपके पास्ट की रीडिंग है, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आप प्रेजेंट की रीडिंग और फिर उसकी बेसिस पे आप पास्ट की रीडिंग देखिए, ठीक है। मिलते हैं छोटे से क्लिक के ब्रेक के बाद। ऑलराइट, चलिए जी, अब हम प्रेजेंट की रीडिंग चेक करते हैं। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिनके लिए अभी मैंने पास्ट की रीडिंग की, और अगर उनसे ये रीडिंग मैच हो रही है, मैं अपने कैमरे को सेट कर लूँ ज़रा, तो आप अपने प्रेजेंट की रीडिंग देखें। रीडिंग एंड हुई है कि आप एक कुंदन बन चुके हैं। अब आपको एक उस बंदे की, उस ग्रुप की, उन लोगों की तलाश है जो इस कुंदन को तराशें और पहचानें कि ये कुंदन है। लेट्स सी आप इस वक्त अपने प्रेजेंट में कैसी आपकी एनर्जी है, इस वक्त आप किस तरह के पर्सन हैं। इसको मैं उधर कर दूँगा, मेरा हाथ तो बुलडोज़र लग रहा है। लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वेरी नाइस। लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त। पेज ऑफ सोर्ड्स, पब्लिक आई में है डेफिनेटली आप, लोगों की बड़ी नज़रें हैं आपके ऊपर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अपनी दुनिया आप, अपनी जंग आप लड़ते हैं आप, अकेले तन तन्हा सारे मुहास पे खड़े होते हैं आप, फौजी तो नहीं हैं आप। ओके, डेविल, कैप्रिकॉन, बाप रे, एक और कार्ड निकालती हूँ मैं। प्रेजेंट की एनर्जी जनाब आपकी, उफ मॉप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, तगड़े वही तगड़े, अश अश। चलिए जनाब, यहाँ पर सारे ही स्टार साइन हैं, वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, कप्स, कैप्रिकॉन। हाँ, पेंटिकल्स नहीं है अभी तक, नो प्रॉब्लम। प्रेजेंट मोमेंट में
बड़े कूल बड़े ठंड प्रोग्राम है भाई, बहुत अपनी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं, बड़े ब्लेस्ड पर्सन हैं आप। आपने जो कमाया, आप इस वक्त आपने जो बोया, आप इस वक्त वही देख रहे हैं। अच्छा बोया था इसलिए अच्छा ही देख रहे हैं। या तो आप किसी को बड़ा ही हेविली स्टॉक करते हैं, या कोई आपके ऊपर बड़ी टाक के नज़र रखा हुआ है। हो सकता है ये वो पर्सन भी हो जिसने आपको पास्ट में डिच किया है। आई कैन सी कि आप एक ऐसे बंदे हैं जो अकेले मुहाज पर अपनी जंग लड़ता है, और बहुत लड़ता है। आपकी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल नहीं लग रही है, यानी कि पीसफुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने हिसाब से तो बड़े अच्छे हैं। विद दिस 9 of Cups यू आर लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट, बड़ी गिविंग। यानी शुरू में जो मैंने बात बताई थी ना कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो अपने पास एक चवन्नी भी है तो वो दे दी। चवन्नी तो पता नहीं कितने ज़माना हुआ चवन्नी देखे हुए, यानी कि अपने पास कुछ भी हुआ वो दे दिया। लेकिन इस वजह से अब आपके पास परवरदिगार की ज़ात ने आपको बड़ा नवाजा है, और ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही नवाजा हो, सलाहियतों से, हुनर से, काबिलियत से, जज्बात से, अखलाकियात से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से नवाजा है जो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलती है। बड़ा करम है ऊपर वाले का, जिसकी वजह से वो बंदा जो है ना, दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स, आई फील वो बड़ी नज़र रखता है, बिकॉज अब उसको अंदाज़ा होता है कि किसको खो दिया। चीज़ें तो बहुत चीज़ें उसके फेवर में हो सकती थी। आई थिंक आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिप्पू है। चिप्पू टिका के चिप्पू, ऐसा चिप्पू, यानी कि उसको इतना ऑब्सेशन है आपसे कि वो बंदा नहीं देख सकता आपको किसी और के साथ। आई कैन ईजीली सी, टॉक्सिसिटी में नहीं देख रही, लेकिन ये पर्सन नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी और के साथ हो। देखिएगा कि ये अगर वाकई ऐसा है, क्योंकि देखिए अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ नाकदरी की, तो इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपके पास है वो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। जो बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है वो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। उसको तो दीवानों की तरह ना आपके साथ जो है ना वो लगाव है। किसी को कोई एडिक्शन भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हो सकता है ऐसे फेज़ में गुजरने के बाद किसी एडिक्शन में आ गए हों। लेकिन मैं स्ट्रांगली यहाँ पर एक बात ये फ़ील कर सकती हूँ कि आप अब एक ऐसे पर्सन हो गए कि जो मैं एक दफ़ा किसी से कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वो वाली बात हो गई है। आप ख़ुद एक इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो गए कि आपको अपने आप से भी मोहब्बत है, और आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि मेरी पॉजिटिविटी के आगे अगला सरेंडर करेगा। आप जितनी मेहनत से डटे रहते हैं ना, उस डटे रहने की वजह से अगला कहता है कि नहीं यार, ये बंदा अगर आपके पीछे दीवाना है या दीवानी है तो वो इस वजह से कि आप अपने उसूलों के भी बड़े पक्के हैं, आप अपने ईमान के बहुत पक्के हैं, आप अपने रूल्स के बहुत पक्के हैं। आप अपने रूल्स के आगे अपनी रेपुटेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपके लिए सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। तुम एक ने वाला दो या तुम फाके की कंडीशन में रखो, इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कैरेक्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और ये चीज़ आपके पर्सन को आपका बहुत बड़ा दीवाना बनाती है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो जितने भी लोग आपके सर्कल के हैं वो आपको आपके उसूलों की वजह से जानते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं, बिकॉज आप किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह हैं। लेट्स सी मोर, आप प्रेजेंट एनर्जी में और किस तरह के पर्सन हैं। 9 of Wands, वेरी गुड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज एम्परर, लग रहा था मुझे, मैंने कहा था आएगा ज़रूर। 6 of Swords, और राइट। 7 of Wands। आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ गया है, आपने इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट पर आप गिव अप करने वाले तो पर्सन है ही नहीं। आपकी गिव अप ना करने की एनर्जी की वजह से ये पर्सन आपको अगर छोड़ के जाता भी है ना तो जितनी तेज़ी से जाता है उतनी तेज़ी से आ जाता है। और अगर ये आपका पार्टनर नहीं है तो ये आपके ग्रुप की, आपके सर्कल की एनर्जी है। कोई पर्सन आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से आपको कभी भी नहीं छोड़ता। कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, फिर वापस आ गया, फिर गायब हो गया, फिर वापस आ गया। आप सारा तमाशा देखते हैं। 9 और 9 कंप्लीशन का नंबर है, किसी की लाइफ के लिए बड़ा सक्सेसफुल और बड़ा सिग्निफिकेंट है। 9 और 9, आप कुछ भी कर ले ना, आप गिव अप नहीं करते, आप हार नहीं मानते। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट पे भी आपको बिल्कुल लगता होगा बस अब तो ताबूत में आखिरी कील गड़ी और अब ये गड़ी ही गड़ी, लेकिन जैसे ही वो गड़ने वाली होती होगी आप फ़ौरन अपने
मूड को, अपने टेम्परामेंट को, अपनी अपनी पल्सेस को चेंज कर लेते हैं और ये पर्सन वाकई जाते जाते वापस आ जाता है। आपको ये पर्सन कंप्लीट कर देता है बिकॉज इसके पास एक ही पैशन है और वो आप हैं, और आपके पास ये तमाम 9 पैशन है। आप दोनों का यूनियन सक्सेस की तरफ है। इस वक्त बहुत सारे लोग एक किसी पार्टी के लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं तो किसी मैनेजमेंट के लीड पर्सन हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, जो भी हैं। आप अपनी फैमिली में भी एक लीड पोजीशन में हैं, एरीस हो सकते हैं आप, या आप किसी एरीस से डील कर रहे हैं करंटली। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में, जो मैंने पहले बात कही थी ना कि आपने लीप ऑफ फेथ लेने में आपको डर नहीं लगता, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका पीस। आप अपने पीस की खातिर, आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आनी है राइट टाइम पर कब अवेल करना है, किसको अवेल करना है, किस तरह अवेल करना है। यू आर अवेयर ऑफ योर पोटेंशियल्स नाउ। रीडिंग पास्ट की एंड हुई थी एल्केमी पर। नाउ आई थिंक यू हैव रियलाइज्ड हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, और उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको अब स्ट्रांगली पता है कि मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हो, कुछ हो। मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली की तरफ अगर आँख की तो टन 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 टा, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रेजेंट मोमेंट में आप मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी भी नज़र आ रहे हैं बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर है। अड़ जाते हैं आप, बिल्कुल अड़ जाते हैं। प्रेजेंट में मुझे यही नज़र आ रहा है, और ये अड़ना अब आपको जचता भी है और बनता भी है। आपकी लाइफ में इस वक्त आपने ऐसे ऐसे स्टेजेस और फेजेस पास्ट में देख लिए हैं कि अब आपको हर चैलेंज को डील करना आ गया है विद दिस 7 ऑफ कप्स। आप ऊपर वाले की तरफ से एक खुदादाद सलाहियत के बंदे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो टॉप पे क्राउन है, इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा इनलाइटेंड कर्टन है या एक चादर सी है, जो कि प्रूव करती है कि आप अपनी लाइफ में जब कभी भी कोई फ़ैसला करेंगे तो आप हमेशा अपना कांटेक्ट ऊपर वाले से करेंगे। तू मुझे गाइड कर, तू बता, मैं तेरे आगे अपने आप को पेश करता हूँ या पेश करती हूँ, तू ही मुझे बता कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और आप सबसे स्ट्रांगली अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, पीस के आगे, रेपुटेशन के आगे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। लेट्स सी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी मेंटालिटी किस तरह की है। इनोसेंस, यस, ओके। द माइजर, ऑलराइट। नंबर 4, कंपैरिजन, ऑलराइट। मेरे ख़्याल से अब आपको ज़िंदगी का इतना ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है कि अब आपके सामने एक स्कैनिंग शीट आ जाती होगी। आपके सामने कोई भी बंदा बैठता होगा, अभी उसने बात भी शुरू नहीं की होती होगी कि आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप स्कैन कर सकते हैं कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और आप इनोसेंट लोगों से काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं। इनोसेंट सोल्स आपको अट्रैक्ट करती हैं, आप इनोसेंट सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, नो मैटर व्हाट आप अपनी लाइफ में कितने ही मैनिपुलेटिव और पॉलिटिकल लोगों से क्यों ना मिले। कुछ लोग आपको बहुत ही हिडन पर्सन और सीक्रेटिव पर्सन समझते हैं। लोगों को आपकी पर्सनालिटी से अब ये भी लगता होगा कि ये दिखता कुछ है, बनता कुछ है, नज़र कुछ आता है, करता कुछ है। आप इस वक्त बहुत सिक्योर और बड़े सीक्रेटिव होके चलते हैं बिकॉज आपकी लाइफ ने आपको सिखाया ही यही है। प्रेजेंट में आपकी मेंटालिटी मुझे ऐसी लग रही है। विद दिस कंपैरिजन कार्ड, जैसे मैंने कहा था ना कि लाइफ ने आपको बड़े चैलेंजेस थ्रो किए, उन चैलेंजेस को थ्रो करने के बाद ये हुआ कि अब आप खरे खोटे का कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट की डिफ़िकल्टी को अपनी पास्ट की लाइफ के चैलेंज से जब रिलेट करते हैं तो आपको लगता है यार जब वो वक्त गुजर गया तो ये वक्त क्या मैटर करता है। इस वक्त आप मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे लग रहे हैं। लेट्स सी, मैंने पहले ही बता दिया था रीडिंग लंबी होगी। आपकी प्रेजेंट मोमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26, किसी की बर्थ डेट हो सकती है, मैच्योर मैन, नंबर 5, कोर्ट हाउस, ऑलराइट। आई थिंक अब आपको मुझे कार्ड्स बताने की, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। आपको वो बंदा मिल गया जिसने आपको आइडेंटिफाई कर लिया, स्टार मेकर, वो पर्सन मिल गया एंड दैट पर्सन स्टिल एग्जिस्ट। आपको वो पर्सन कुछ वक्त के लिए मिला और फिर चला गया।
या तो वो आप ही के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, दुनिया के किसी एक कोने में रहते हैं, आपको गाइडेंस दी है, लाइफ सिखाई है, लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए वैसे सिखाया है। शायद आपको कोर्ट के मैटर्स बताए हों, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, लेकर कैसे चलना है। अब आप किसी भी लिहाज से, चाहे फाइनेंशियली, फैमिली, प्रॉपर्टी, किसी भी लिहाज से आप किसी भी चीज़ से आप डरते नहीं हैं। आप कहते हैं कि अब मुझे किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ा तो मैं अपनी फाइनेंसिस को सिक्योर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बिकॉज अब मुझे इतनी समझ बूझ आ गई है। ग्रेट फॉर्च्यून इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, हेल्थ, मनी, एवरीथिंग। आपके पास इस वक्त मुझे लग रहा है 26, 5 और 23 ये नंबर सिग्निफिकेंट हैं। देखिए, आपसे रेजोनेट करते हैं। 2 + 3 5, 5, 2 + 6 8। देखिए अगर ये नंबर आपके हैं तो लेट्स सी आपकी प्रेजेंट मोमेंट में लव लाइफ कैसी है। मैं पहले ही बता रही हूँ रीडिंग लंबी होगी। को डिपेंडेंसी, ये तो आना ही था। जब यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके ऊपर इतना ऑब्सेस्ड है, तो एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये बंदा तो भाई फुल फ्लैज चिपकू है बहुत ही को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है इनफैक्ट कि आपको लूज़ नहीं कर सकता, आपके ऊपर इमोशनली, मेंटली, हर लिहाज से बहुत डिपेंड करता है। दिस कुड बी द वन। आपको या आपके पार्टनर को स्ट्रांगली ये लगता है कि बस यही है मेरे लिए, और मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम ही हो, तुम ही हो। लेट्स सी कि इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपको किस चीज़ की हीलिंग की नीड है। हीलिंग की नीड तो भाई हर वक्त ही होती है। बहुत से ऐसे दुख होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस होती है जिसका ऑल्टरनेट चाहिए होता है। लेट्स सी फैमिली एंड ट्राइब। सी, मैंने कहा था कि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी बेयर नहीं कर सकते। बड़े ही ट्रेडिशनल और बड़े ही कल्चर्ड पर्सन हैं आप। नंबर 20, आपके लिए आपकी फैमिली वैल्यूज़ और आपके लिए आपकी फैमिली की नीड्स सबसे टॉप पर हैं। आपको ये अंदाज़ा हो गया, और मुझे अब बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जो पास्ट में जिन लोगों ने आपको डिच किया वो शायद आपके रिलेटिव्स ही थे, जिसकी वजह से आपने उन्हीं से ये सीखा कि फ़ैमिली इंपॉर्टेंट होती है ना भाई। तो जब तुम्हारी इंपॉर्टेंट होती है तो मेरी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के तौर पे फैमिली हो, या आपकी पेरेंटल फैमिली हो, या आपकी मैटरनल फैमिली हो, या आप अपनी फैमिली अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने ये चीज़ सीख ली है कि जब सब अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये है आपकी प्रेजेंट की रीडिंग। छोटा सा कुछ सेकंड्स का ब्रेक लूँगी और फिर मैं आपकी फ्यूचर की रीडिंग करती हूँ। जी जनाब, बिल्कुल कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेकर मैं आ गई हूँ आपकी फ्यूचर की रीडिंग करने के लिए। मैं रीडिंग बहुत मेहनत से बना रही हूँ। आप यकीन करें, इस रीडिंग को करते हुए मेरा ख़ुद का एनर्जी लेवल बहुत हाई हुआ है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि रीडिंग को पूरा देखिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग मेरे किसी भी रीडिंग देखते हुए आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रीडिंग मेरे किसी क्लोज़ वन से भी रिलेट करती है, या मैं इसको किसी से शेयर करूं कि देखो मेरी पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है और फ्यूचर की क्या होने वाली है, जो आपके वेल विशर्स हैं उन्हीं से, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आप लोगों के लिए येस और नो सेशन और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लूँगी। लेट्स सी आपके फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या होने वाली है। ऑलराइट, पहला कार्ड वैसे ही आ गया, 7 ऑफ कप्स। ये आपके प्रेजेंट में भी आया था और मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर में भी रहेगा। चैरियट, कैंसर, वाटर साइन ज़्यादा आ रहा है माशाल्लाह। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड 1 फाइनल कार्ड। लो भाई, दोबारा से आ गया इस बंदे ने तो नहीं छोड़ना आपको। चलें जी, आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हैं। इनफैक्ट आप एक ऐसे मल्टीटास्किंग पर्सन हो चुके हैं कि अब आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करना ये सीख चुके हैं। आई कैन स्ट्रांगली सी दैट देर इज़ अ पर्सन कमिंग इन योर लाइफ विद दिस चैरियट कार्ड हु नोज़ कि आपके नॉर्म्स क्या हैं, आपके रूल्स क्या हैं, आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ को लेकर कैसे चलते हैं। और अब आपके सामने कोई शिट पिट लेकर नहीं चलना, तरीक़े से ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक चैरियट बन चुके हैं, एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी लगाम, अपनी टेरिटरी, अपनी एम्पायर को लेकर कैसे चलना चाहिए। यू आर अहेड, आप सक्सेस के फेम, नेम, गेम की तरफ हैं।
ऑल्दो आप ऑलरेडी अपने प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सक्सेसफुल हैं और मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली फेमस होने वाले हैं, आप बहुत स्ट्रांगली पब्लिक आई में आने वाले हैं। लोग आपको आपके काम से जानेंगे, अपने आपके उसूलों की वजह से जानेंगे, अपने आपके तरीक़ाकार की वजह से जानेंगे, आपकी लाइफ को गुजारने के तरीक़े से जानेंगे, और ये ताल्लुक़ आपका सोशल मीडिया पे बनेगा। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, और आपका एक बहुत बड़ा जो है जिसे कहना चाहिए एसोसिएशन होने वाला है एज अ पब्लिक आई। लोग आपको जानने के लिए, आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि फ्यूचर में आपका ये ऑब्सेशन लोगों की एडिक्शंस को दूर करने के लिए बहुत काम करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक हीलर बनने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एज एन ऑब्सेशन है, यू आर गोइंग टू गिव अ टर्न इस बंदे को अपनी लाइफ चेंज करने का। या तो आप किसी की लाइफ में एंटर होके किसी की एडिक्शन से उसको दूर करेंगे। एंड एडिक्शन कुड बी ऑफ एनी थिंग। ऑब्सेशन और एडिक्शन जो होती है वो सिर्फ ड्रग्स की, मेडिकेशन की या किसी और चीज़ की नहीं होती। एडिक्शन कुछ आदतों की भी होती है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पास कमांड है और फ्यूचर में आने वाली है कि आप कुछ लोगों के एडिक्शन के बैरियर्स को तोड़ें। या तो ये पर्सन आपसे ऑब्सेसिवली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, या फिर आप किसी की लाइफ में एंटर होके उसके एडिक्शन को तोड़ेंगे। लेट्स सी मोर। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Aries, Leo, Sagittarius, 3 of Swords, okay, Libra, Gemini, Aquarius, the Hierophant, all right, Taurus, the Strength, Leo, and 2 of Cups, Soulmate, all right। आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आने वाला है फॉर श्योर, जिसने आपको ऐसे वक्त में मलबे के साथ, ऐसी परेशानियों के वक्त में छोड़ा था। एंड दिस पर्सन, जब ये पर्सन वापस लौटेगा, देख के आपको दंग और हैरान रह जाएगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से अपने आप को चेंज किया है, इस बंदे का जबड़ा गिर कर ना घुटनों में आ जाएगा, जॉ ड्रॉपिंग के मुंह दांत गिर के जो ना आ जाएगा कि ये कैसे हो गया। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी, आई एम सो सॉरी, कॉल आ गई थी। ये भी मेरे लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसकी आई मुझे नहीं पता। बहरहाल, ये बंदा आपकी लाइफ में जिसको मैं फ्यूचर में देख रही हूँ, जब ये पर्सन आपको देखेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसने आपका बड़ा तगड़े तरीके से दिल तोड़ा है, और इस वक्त जब इसका दिल टूटेगा तो आपने कक फ़र्क आपको नहीं पड़ना, बिकॉज़ आपको अंदाज़ा हो गया आपकी हीलिंग हो चुकी। इस पर्सन ने फॉर श्योर आपको थर्ड पार्टी में डाला था, और अब ये पर्सन आपके पास आएगा डेफिनेटली। ये मैं देख सकती हूँ पर्सन आपके पास आने वाला है। कौन है मुझे नहीं मालूम। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसके पीछे तो ऐसे रुल गए होंगे, बिल्कुल पोछे की तरह आंसू बहा रहे होंगे, निचोड़ निचोड़ के उन्हीं से ज़ख्म धो रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वापस आके जिस तरह आपको देखेगा ना कि आपने उल्टा आप इसके किसी मसले को हल करेंगे, ये मैं स्ट्रांगली देख सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि को ये बंदे ने शादी भी कर ली, दुनिया का सब कुछ कर लिया, लेकिन ये पलट के आपके पास आएगा, बिकॉज जो माफ़ी इसने आपसे लेनी है वो इसको लेकर ही सुकून मिलना है, और अगर अब भी ना आए तो फिर लानत इसके मुँह पे, सॉरी टू से। बट अनदर थिंग विच आई कैन सी, 7 और 7, ये तो मैंने देखा नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर एक्टिव हैं। आई थिंक आप बहुत रिलीजियस हैं, शायद इसीलिए प्रेजेंट की आपकी पास की रीडिंग में रिलीजियस फैक्टर आया था, और आप अपने ईमान पर पहले दिन से पुख्ता थे, आज भी पुख्ता हैं, और ये बंदा आकर देखेगा कि आप आज भी वहीं के वहीं खड़े में, अपनी वैल्यूज़ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ ना तब किया था ना अब किया। आपका ताल्लुक़ फॉर श्योर किसी मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कोई आपका ख्याल रख रहा है, या फ्यूचर में आप किसी को हील करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल लोगों को भी बड़े अच्छे तरीके से टेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, आपके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि ये नर्स जो है वो एक शेर को कंट्रोल कर रही है। तो शायद अब आप ऐसे हैं कि आपके सामने अब कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी डिफ़िकल्ट बंदा आ जाए, आप डील कर लेंगे। आप फ्यूचर में मुझे बहुत स्ट्रांगली अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलते हुए लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इस टूटे हुए दिल को संभालने वाला आने वाला है। ठीक है जनाब, लेट्स सी। रीडिंग लंबी हो रही है, बट आई एम सॉरी, आई टोल्ड यू। ओके, ये कार्ड पहले भी आया था। फ्यूचर में आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग किस तरह की हो जाएगी। द ड्रीम, नंबर 6,
करेज, फाइटिंग। ऑलराइट, फ्यूचर में आप जो सोचेंगे, आप जिन जिन चीज़ों का ख्वाब देखा है, आपको आपका पार्टनर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज़ आपका ख्वाबों का शहज़ादा या शहज़ादी आपको मिलेगी। आपके अंदर करेज आ जाएगा अपनी फैमिली के सामने फ़ाइट करने का। आपको लोगों ने बड़ा दबाने की कोशिश की है, लेकिन आपको नेचर ही उभारेगी। आपको ऊपर वाला ही दबे से दबी जगह से निकालेगा। यू आर ब्लॉसमिंग लाइक एनीथिंग। आप कहीं पर भी चले जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपके ऑरा को दबा सकता है, आपकी पर्सनालिटी को दबा सकता है। आप अपने ऊपर खोल चढ़ा लें तब भी आप लड़ सकते हैं। आप बग़ैर तन तनहा किसी जो नाइट्स ड्रेसेस पहनते हैं जैसे, यानी किसी बैरियर और किसी प्रोटेक्टर के बग़ैर भी आप फाइटिंग के लिए फुल फ्लेज तैयार हैं। फ्यूचर में मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, अपने ख्वाबों को हासिल करता हुआ देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। लेट्स सी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन फ्यूचर में कैसी होने वाली है। लेट्स सी एंड आई प्रे, मैं खुदा ताला से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार किसी को मुश्किल में ना डाले, सिर्फ अपना मोहताज रखे और किसी का मोहताज ना रखे। लेट्स सी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। एक्सपेक्टेशन नंबर 28, आप यकीनन कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन है किसी से, किसी खातून से ख़ास तौर पे, या कोई खातून आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी ही हैं, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, या आपकी एक्सपेक्टेशन है किसी की शादी का करना, अपनी शादी को करना। फ्यूचर में मुझे आपकी फाइनेंस 3 बल्कि बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं, वी नीड अ कार्ड एट अ टाइम, 1 कार्ड एट अ टाइम। थीफ, ध्यान कीजिए, आपको कोई मोहब्बत के लारे लप्पे देकर चापलूसी करके कोई आपकी नज़रों के सामने ही आपका कुछ चुरा के ना ले जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेट फॉर्च्यून, यस, ज़ाहिरी बात है इतने तजुर्बे के बाद आप डेफिनेटली मनी मैनिफेस्टर और बहुत सारी चीज़ों के काबिलियत रख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको कोई ना कोई फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि कोई एक थोड़ा सा धचका लगेगा और वो कोई अपना ही आपको डज मारेगा, उसके बाद भी आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ फ्यूचर में कैसी होने वाली है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बट आई डोंट वांट टू बी इन हेस्ट। मैं नहीं चाह रही कि जल्दबाजी में मैं रीडिंग को ख़राब करूं। मैं बहुत ही रीडिंग को कंप्लीट करना चाह रही हूं बिकॉज रीडिंग लंबी है, लाइफ से रिलेटेड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक ही रीडिंग में कंप्लीट करना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बट लेट्स सी, आप ही के लिए कर रही हूँ तो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा। लेट्स सी फ्यूचर में आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। वेरी सून, ओके, एज आई सेड, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत अच्छा, बहुत आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपने बहुत सब्र से काम लिया, आपको उसका सब्र का फल मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपको लग रहा होगा कि इतना सब कुछ कर लिया, अब मोहब्बत की, अब रिश्ते की, अब लव की क्या ज़रूरत है, बट इट विल हैपन। जब वो आते हैं तो फिर होता है, वायलिन बजते हैं, ठीक है जनाब। लेट्स सी फ्यूचर में आपको किस तरह की हीलिंग की नीड है, व्हाट एडवाइस यू नीड। लेट्स सी आपकी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस चीज़ की, एल्केमी, ऑलराइट। ये एक साइकिल चेंज होगा, जैसे आप भट्टी में पक के कुंदन बने हैं ना, इसी तरीके से आपको भी एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा, एक ऐसा पर्सन मिलेगा, एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसको आप सेंचुरीज़ में वो एक बनता है, आप उसको आइडेंटिफाई करके कुंदन बनाएंगे। दिस आई कैन सी इन फ्यूचर। लेटिंग गो, किसी न किसी को, जैसे मैंने कहा था कि कोई आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएगा। चीज़ों को लेट गो कीजिए। आपकी फ्यूचर की रीडिंग में और प्रेजेंट की रीडिंग में 26 बहुत आए, 20s की सीरीज़ बहुत आई है। आप शायद अपने 20s के ईयर्स में हैं, 25, 26, 28, पीछे भी 25 था। जस्ट नोटिस दीज डेट्स, दीज नंबर्स, लेटिंग गो। अगर आप अपनी पास्ट में बार बार जाएंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दुख है, बहुत तकलीफ़ मिली, लेकिन जो मैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख रही हूँ वो भाई, मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने आप को ऐसा ही रखो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर ये आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग आई है तो आपके लिए एंजल ऑरेकल से क्या एडवाइस है, आपको क्या चीज़ करनी है या आपको क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। 44 मिनट्स हो गए हैं, बट आई थिंक
इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत रीडिंग के लिए मेरा लाइक तो बनता है। आई विल बी ग्रेटफुल जो लोग इसको पूरा देखेंगे। टाइम निकालिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस रेस्ट टाइम पर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोने से पहले देखेंगे तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। आप जिस भी मोमेंट में हो, जिस भी जगह पर हो, पीसफुल माइंड के साथ देखिए। लेट्स सी आपको किस एडवाइस की नीड है, व्हाट यू शुड डू अगर ये आपकी रीडिंग है तो। द लविंग मैन। आप कुछ ना करें, या तो आप लविंग मैन बन चुके हैं और द लविंग मैन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। हाँ, फूल लेकर आएगा वो बंदा आपके लिए, लाल पतलून पहना हुआ होगा या आप पहने हुए होंगे, या हो सकता है आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी हो कि आप बहुत सारी फ़ीमेल्स को भी अट्रैक्ट करते होंगे, और बहुत सारी फ़ीमेल्स, अगर आप फीमेल व्यूअर हैं तो आपको कहते होंगे काश तुम मर्द होते, मैं तुमसे शादी कर लेती। या आपके जो पार्टनर हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो आपकी दबंग पर्सनालिटी को देखकर जो है ना, वो बहुत ही जो है सरेंडर कर देंगे आपके, और शायद ये ऑब्सेशन जो है ना वो इसी बंदे का है। नाउ लेट्स सी योर मोस्ट वांटेड। मैंने कहा था मैं अपने वादे पर कायम हूँ, चाहे रीडिंग लंबी हो रही है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आपको येस और नो में जवाब दूंगी। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, मेरी बार बार इस पर नज़र पड़ रही है। अ लविंग पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को जारी और सारी रखें। जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी एक दुआ मांगती हूँ और आपके लिए आज आपसे वो दुआ शेयर करती हूँ। मैं जब मेरी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ होती है और मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि परवरदिगार, मेरी जिस नेकी के बदले में तूने मुझे ये ब्लेसिंग अता की है ना, मेरी उस नेकी को हमेशा मुझसे करवा, मेरी वो नेकी मेरे हाथ से कभी भी ना खोए। ये मैं बहुत अपने आप, यानी मैं आप लोगों मुझसे बहुत दूर हैं, लेकिन मैं ये दुआ ज़रूर मांगती हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे मकामात पर गई हूँ, ऐसी जगहों पे गई हूँ, लेकिन मैंने हमेशा वहाँ पर जब भी शुक्राने का सजदा किया तो मैंने कहा कि ये जो नेमत मुझे अभी अता हुई, इसके मैंने जो नेकी की थी ना, वो मैं नेकी मुझसे कभी भी ना छुड़वा। सो दिस इज़ समथिंग आई फील दैट यू आर अ वेरी वेरी डिवाइन पर्सन। वो अमल अपनी ज़िंदगी में करते रहें जो आपको अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाती है। नाउ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आई टेल यू योर आंसर इज़ इन येस और नो। सो क्वेश्चन पूछिए। 1 2 3। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इट्स अ येस, लेकिन जो भी आप करने जा रहे हैं या जो भी आपने सोचा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो ये थी आपकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग। आई थिंक आई डिज़र्व अ लाइक बटन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिटेल्स और मेरे चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। मुझे आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।